कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग जयपुर ने पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पशु परिचर का आपका पद रहने वाला है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 5281 पद हैं, वहीं अनुसूचित क्षेत्र में 653 पदों पर भर्ती होगी। कुल पद इस भर्ती के अंदर 5934 पद हैं। तो इसको आवेदन कब से कब तक किए जाएंगे, परीक्षा कब होगी और परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, इस बारे में हम आज जानकारी देंगे आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई, इस फॉर्म को भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है कुछ। तो शैक्षणिक योग्यता में सेकेंडरी पास आउट होना चाहिए या उसके समतुल्य। इसके अलावा भाई देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने और पढ़ने आना चाहिए, यानी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति के बारे में ज्ञान आवश्यक है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु की गणना है जो 1 जनवरी 2024 को की जाएगी, और 1 जनवरी 2024 को उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो जानी चाहिए, और वो 40 वर्ष का नहीं हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आयु सीमा में संशोधन करने के बाद कुछ छूट दी गई है। जो सरकारी नियमावली के अनुसार छूट मिलती थी, उसमें कुछ संशोधन करके इसमें आयु में छूट दी है विशेष। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी भैया। इसके अलावा सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, इस मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये हो गया आपका आयु का सिस्टम भाई। अब आगे चलते हैं भाई। अगर आपने विवाह पंजीयन नहीं करवाया है, जो आदमी शादीशुदा हैं और भाई उन्होंने विवाह पंजीयन नहीं करवाया है और वो फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वह अपना विवाह पंजीकरण अवश्य रूप से करवा लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। इसको ऑनलाइन फॉर्म को भरने की जो दिनांक है वो 13/10/2023 से आवेदन स्टार्ट होंगे, और 11/11/2023 को रात्रि 12 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको सुझाव और सलाह ये है कि आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरने का प्रयास करें, क्योंकि अंतिम दिनों में हमेशा वेबसाइट बिजी होने के कारण ज़्यादातर अभ्यर्थी अपना फॉर्म ही फिल नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि परीक्षा का माह और दिनांक कब है। तो भाई इसकी संभावित तिथि दी है इन्होंने कि संभावित तिथि अप्रैल से जून 2024 के मध्य इसको आयोजित किया जाएगा परीक्षा को। हो सकता है कि 15-20 दिन ज़्यादा लग जाएं परीक्षा लेने में, लेट भी हो सकती है, लेकिन आप ये मान के चलो कि जून 2024 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा इसका। अब देख लेते हैं भाई परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम इसमें क्या मांगा गया है। तो भाई 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, और उसमें 150 होगी, पर प्रश्नों की संख्या भी 150 और कुल अंक भी 150। 3 घंटे की अवधि भाई, लंबा चौड़ा टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाएगा। और इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको 40% अंक लाना जरूरी है। इसके अलावा भाई परीक्षा का मानक स्तर जो है वो सेकेंडरी का होगा। अब बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस इसका 2 भागों में बटा है। भाग ए का जो भाग है वो 105 नंबर का होगा भाई। 70% पोर्शन भाग ए के अंदर आएगा, और इसमें आएगा राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हों, पर वस्तु पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भाई 30% जो भाग है वो रखा है पार्ट बी में।
30% में ये मान लो 45 क्वेश्चन हो जाएंगे और 45 नंबर के हो जाएंगे। इसमें पूरा का पूरा जो विवरण है वो पशुओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा पशुपालन विभाग के द्वारा। और ये बहुत अहम रोल निभाएगा, जिसमें जो नस्लें हैं गायों की विभिन्न प्रकार की, कृत्रिम गर्भाधान है, चारा फसलों के बारे में, बीमार पशुओं की पहचान के बारे में, आदि प्रकार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप विस्तृत नोटिफिकेशन की जानकारी इसको पढ़ के ले सकते हैं।